हेलो एवरीवन। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मुझे जाना है आज हवन में। भैया की शॉप का रिनोवेशन हुआ था तो सोचा कि चलो एक छोटा सा हवन भी करवा लेते हैं, शुद्धि हो जाती है और वैसे भी करवा लेना चाहिए थोड़े थोड़े टाइम बाद। तो मैंने ये ड्रेस निकाली है जो मैंने मंगवाई थी मीशो से, और इसके साथ मैंने आपके साथ शॉर्ट्स में इसका रिव्यू भी किया था अपने दूसरे चैनल पर। तो यहाँ पर मैंने मन्नू को बोला कि वीडियो शूट कर दे। मैं इसीलिए व्लॉग नहीं बनाती हूँ क्योंकि ना मैं काम कर रही होती हूँ और कोई और शूट करने वाला होता नहीं है। ट्राइपॉड को उठा के कहाँ कहाँ घूमो। और जब मैं इसको बोलती हूँ ना तो ये या तो मेरा सर नहीं आता या मेरी बॉडी नहीं आती, मतलब ऐसे टेढ़ी मेढ़ी वीडियो बनाता है और बीच में पंगे लेता रहता है, हमेशा ऐसा ही होता है। तो मैं यहाँ पर फटाफट से अपनी जो ड्रेस है इसको प्रेस करने लगी। मैंने कहा चलो आज यही डाल लेते हैं। और ये ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, ओकेज़न नहीं आ रहा था डालने का, तो मैंने कहा फाइनली आ गया ओकेज़न। एंड मैं प्रेस करने के बाद आ गई किचन में आटा गूंदने के लिए, क्योंकि मुझे यही था कि शायद घर आके सब खाना वाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, तो आटा वाटा गूंद के चली जाती हूँ, नहीं तो आके फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। एंड यहाँ पर मैं आटा गूंद के आई किचन से, तो यहाँ पर देखा दोनों बाबू बेटा अपना बैठे हैं आराम से, कोई तैयारी नहीं है, कोई नहाना नहीं। और अभी हस्बैंड ने तो कलर भी लगवाना है, वो उस चीज़ की भी वेट कर रहे हैं। मैंने इन्हें 100 बार बोला कि उठ जाओ, और यहाँ बाहर आई तो पापा अभी शेविंग कर रहे हैं और 9:30 बजे पहुँचना है शॉप पर, लेकिन सभी अपना निश्चिंत होकर बैठे हैं। और भाई बीच में मेरे को काम कितनी जल्दी हो गई और यहाँ पर मैं फटाफट से तैयार होके आई। मम्मी पापा पहले ही पहुँच गए थे, भैया भाभी वगैरह भी सब पहले पहुँच गए थे, लेकिन पंडित जी ने अभी पूजा स्टार्ट भी नहीं की थी। और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं लेट हो गई। हस्बैंड बार बार बोल रहे थे कि जा जल्दी जा, तू वापस आएगी तो मैं जाऊँगा, क्योंकि घर पे कोई ना कोई रहना बहुत ही ज़रूरी है। हस्बैंड घर पे हैं और मैं आ गई, फटाफट अपनी एक्टिवा उठाई और आ गई। पूजा स्टार्ट हो चुकी थी तो पूजा स्टार्ट करवा ली मैंने, और समाप्ति करवा देंगे हस्बैंड, बाकी भैया भाभी तो है ही वहाँ पे। बच्चे हैं, कलश वगैरह हो गया था जब तक मैं पहुंची। और यहाँ पर मैंने ना शूट करने के लिए एक भैया को बोल दिया कि चलो तुम हमारा शूट कर दो पूरी फैमिली का, हम सब आ जाएंगे। अदरवाइज़ मैं शूट करूँ तो मैं नहीं आती हूँ और कोई और शूट करे तो वो नहीं आता, तो मैंने भैया को बोला कि तुम इस तरह से शूट कर दो। अरे हम ब्लॉग बनाना इतना भी आसान नहीं जितना लगता है, बहुत मुश्किल है व्लॉग बनाना। एक तो टाइम निकालना पड़ता है, और अगर खुद से बनाते हो व्लॉग भी और काम भी करते हो तो कहीं ना कहीं काम में मिस्टेक हो जाती है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है, बस मैं क्या ही कहूँ। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना बच्चों के साथ जैसे टेक ले लिया, मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक हो जाएगा। और फिर मैं आ गई घर। गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ पूजा से घर, क्योंकि अभी मैं घर आई हूँ तो हस्बैंड गए हैं, और क्योंकि घर पे कोई ना कोई रहना ज़रूरी है और इसीलिए वो चले गए, मैं घर आ गई। और घर आते ही मेरा आ गया एक पार्सल। तो चलो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ और एक शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ कि क्या आया है, कैसे आया। अगर आपको देखना हो तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो घर आने के बाद मैंने अपने चैनल के लिए वीडियो भी बना ली, और यहाँ देखो मैंने मन्नू को बोला कि मेरी वीडियो शूट कर दे, और ये देखो इसने मेरा फेस कट करके ना मेरे खाने की वीडियो ले ली। मतलब इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मुझे व्लॉग बनाना पसंद नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मैं कभी कभी बनाती हूँ, किसी को बोलूँगी तो हमेशा ऐसा ही होता है। और यहाँ पर भैया ने ब्रेकफास्ट भेजा था मेरे लिए, पूड़ी और आलू का, तो मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि बाकी सब लोग तो वहीं पर थे, सब ने खा लिया, मैं ही रह गई थी, तो मेरे लिए 2 पूड़ी और आलू भेज दिए। तो मैंने इतना ही खाना होता है, ज़्यादा तो खाना ही नहीं होता। और छोले भी आए थे साथ में, लेकिन छोले मुझे इतने पसंद नहीं है। और फिर बाद में हम फ्री होकर, अब मेहुल का मेरे को हेयर कट कराना था क्योंकि इसके स्कूल स्टार्ट होने वाले, तो मैंने कहा चलो इसका हेयर कट कराने के लिए जाते हैं। मेहुल ने निकाली एक्टिवा, इसको चलाने का बहुत मन कर रहा था। पहुंच गए हम सैलून पर, भैया ने इसका हेयर कट किया, और इसका हेयर कट करना आसान नहीं है भैया, इसका बहुत ड्रामेबाजी करता है, इसको इतनी गुदगुदी होती है बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही हम घर बड़े कि घर जाने के लिए वापस जा रहे थे, तो मन्नू बोला कि मम्मा प्लीज़ आप रास्ते में उतर जाओ, मुझे एक्टिवा सीखनी है, तो मैं स्टार्ट करूँगा खुद से। एंड उसके बाद घर आए हम, घर आने के बाद मेहुल नहाया, और नहाने के बाद लेके बैठ गया मुझे कि मम्मा मेरा प्रोजेक्ट बनवा दो। भैया आज का दिन इतना ज़्यादा मेरा हेक्टिक गया, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक। यहाँ पर मेहुल के लिए साथ में प्रोजेक्ट बनवाया, प्रोजेक्ट बनाने के बाद साहब जी तो लेट गए अपना लैपटॉप लेकर खेलने के लिए, गेम खेलने लग गया और वीडियोज़ वगैरह देखने लग गया, और मैं यहाँ पर इसका काम कर रही हूँ। बताओ, ऐसा होता है, ये हमेशा ही ऐसा करता है, मुझे लगा देता है और खुद बैठ जाता है। एंड फिर दोपहर हो गई, मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, एंड दोपहर को लंच बनाया। लंच बनाने के बाद मैंने आम वाम खाए, जो कि हम खाते हैं, मुझे हम आम बहुत पसंद है, मन्नू को भी पसंद है, लेकिन मन्नू के लिए थे जीरा आलू, मन्नू ने जीरा आलू खाए शौक से, मैंने आम खाया, रोटी वोटी खा ली थी। एंड उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि रेस्ट बहुत ज़रूरी है। सुबह से कंटिन्यू लगी हुई हूँ, बस पूरी तरह से लगी हुई हूँ। और ये देखिए अब मन्नू भी आम खाने लगा है, और आम इसकी भी फेवरेट डिश है। और जैसे ही हमने अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म किया और मन्नू ने कहा मम्मा मैं तो आराम करूँ, आप मेरा दोबारा दूसरा प्रोजेक्ट बना दो। आज इसके मैंने 2 प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिए हैं, और ये हमारे दोपहर तक की रूटीन थी।
दोपहर को 4 बज चुके हैं, साहब जी लेटे हैं और मैं इसका प्रोजेक्ट बना रही हूँ। तो गाइज़ आप बताइएगा आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? यहाँ पर मैं सिर्फ़ शूट करती गई क्योंकि मैं बोलती तो मेरे को माइक लेना पड़ता, माइक नहीं लेती तो आवाज़ नहीं आती, फिर कंप्लेंट्स आती हैं। सब बोलते हैं कि आपकी आवाज़ कम आती है, इसलिए मैंने शूट कर लिया पूरा और वॉइस ओवर कर दिया बाद में, और ये मेरा प्रोजेक्ट भी बनकर रेडी हो गया। और ये बीच-बीच में मेहुल आके मुझे बार-बार परेशान भी करा था और इससे मुझे काम भी करवाना होता है। सबके बच्चे ऐसे होते हैं।